हेलो डॉक्टर्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो छूटे हुए हैं, इस एग्जाम में आ सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नियुक्तियां जो इस देश में विदेश में हुई हैं, जो कि जिसके क्वेश्चन बन सकते हैं इस पेपर में। तो पहले यूपी की करंट अफेयर की बात करते हैं। शुरू करते हैं कि जो पहला पॉइंट है कि भारत का पहला नॉक्टर्नल जू या नाइट जू कहाँ शुरू हो रहा है, तो लखनऊ में शुरू हो रहा है। कुकरेल पार्क जो है वहां पे इसको डेवलप किया जा रहा है। दूसरा जो है कि टैप वाटर कनेक्शन या फिर नल के पानी कनेक्शन में इंडिया में यूपी को सेकंड रैंक हासिल हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रैंक मिला है। तीसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट वहां पे बनाना शुरू किया गया है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। चौथा जो करंट अफेयर है वो ये है कि जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश की कुछ चीजों को। जीआई टैग का मतलब होता है कि कुछ खाने की चीजें या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, उसे जीआई टैग दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है इसको फुल फॉर्म। तो इस बार बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, इसके बाद रामनगर ब्रिंजल और चंदौली का आदम चीनी राइस चावल, आदम चीनी चावल, इन चार चीजों को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। इसके बाद यूपी की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहां पे सेटअप हो रही है, तो ये गोरखपुर में सेटअप हो रही है। अगला करंट अफेयर है, आपने पढ़ा भी होगा कि बनारस में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला रख दी गई है कुछ ही दिनों पहले मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की जाएगी कहां पे, काशी में स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद लखनऊ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहां पे स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 1962 एक नंबर है, ये टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है यूपी में फॉर एनिमल एम्बुलेंस। जैसे 108 होता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल के लिए भी एक एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है, उसका नंबर है 1962। इसके बाद योगी जी उत्तर प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर योगी जी बन गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 347 डेज का जैसे ही हुआ उस दिन ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गए थे। अब कितने लॉन्गेस्ट सर्विंग होंगे वो हम फ्यूचर में देखेंगे। फिर इसके बाद वन वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट कहां पे हुई है, ये बनारस में हुई है। इसके अलावा एक क्रूज सर्विस स्टार्ट होने वाली है, कहां से, प्रयागराज से लेके बनारस तक। तो ये जो करंट अफेयर थे ये यूपी के बारे में थे। क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में पेपर में आते रहते हैं, इसलिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं उसको याद करने के लिए, आपको शायद वैसे ही याद रहेंगे। जो अगला सेक्शन है वो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां। इसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ये है कि भारत में पहली बार एक महिला को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार किसी वुमेन को ये पद मिला है। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो एक दोस्त बोलता है कि मैं तो ट्रेवल करने के लिए हमेशा बाय रोड ही प्रिफर करता हूँ, बाय रोड जाता हूँ, टैक्सी लेता हूँ। तो दूसरा दोस्त उसको कहेगा कि कभी कभी ट्रेन से भी जाया कर, रेलवे से भी जाया कर, रेलवे से भी जाया कर। तो रेलवे से बन गया रेलवे बोर्ड, और जाया कर से जाया कर, जया वर्मा सिन्हा। इस तरह आपको याद रहेगा, रेलवे बोर्ड जाया कर, रेलवे से जाया कर कभी कभी, तो इस तरह से आपको वो याद रहेगा। इसके बाद जो अगला है वो है कि बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसकी ट्रिक है कि आप जब भी किसी का घर देखते हैं या बना हुआ बंगला देखते हैं तो अपन बोलते हैं वाह यार क्या शाही बंगला बनाया है इसने, इसका तो घर नहीं है, शाही बंगला है। तो शाही से शहाबुद्दीन हो गया और बंगला से बांग्लादेश हो गया। इसके बाद ट्विटर, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, इसकी नई सीईओ बनी है। इनका नाम है लिंडा याकारिनो।
लिंडा याकारिनो। याद कैसे करेंगे? आपको एक और सोशल वेबसाइट पता होगी, उसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक है और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रहती है हमेशा एक्स के साथ। उसका यूज़र बेस भी बहुत अच्छा है लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन से बना लिंडा, और किससे कंपटीशन था? ट्विटर से था, जो एक्स हो गया है। तो आप रिलेट कर पाओगे, लिंक्डइन और ट्विटर दोनों सोशल वेबसाइट हैं। यहाँ लिंडा नाम है उनका, जो सीईओ बनी है। इसके बाद आपको अगला बताऊंगा, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, और इनका नाम है मनोज सोनी। मनोज सोनी जी का नाम है। सोनी जो होते हैं वो सोनार होते हैं, और सोनार का काम होता है गोल्ड से रिलेटेड। तो हम कहते हैं कभी कभी कि अगर एक बार आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, आप एक बार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन जाते हैं, तो जीवन में सोना ही सोना है फिर तो यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी, सोना ही सोना है मतलब सोनी। इस तरह से आपको याद रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा। मिस्टर अजय बंगा बने हैं वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। याद कैसे रहेगा? आप बंगा जो लिखा है BANGA, उसे आप BANKA पढ़िएगा, बैंका। तो वर्ल्ड बैंक का बैंक हो गया और अजय बंका का बंका हो गया। तो इस तरह आपको वो भी याद रहेगा। अगला बताना चाहूँगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिटी, ये जितना भी करप्शन होता है इस चीज़ को वो पकड़ते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिटी। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसकी मुझे कोई ट्रिक दिमाग में नहीं आई, अगर आपको कोई आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे हेल्प करिएगा, मैं भी जानना चाहूँगा हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। अभी तक तो मुझे कोई क्लिक नहीं की है, नाम से याद हो जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद अगला जो है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अभी सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, देश में जितने भी इंडिया के अगेंस्ट केसेस होते हैं, कोई केस अगर लगाता है, कोई जॉब का केस है, कोई भी प्रोफाइल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस, तो इनको केस इंडिया के लड़ने होते हैं। जो भी रायता फैला हुआ है उसको संभालना पड़ता है, किनको? तुषार मेहता जी को। और तुषार मेहता जी का नाम राइम कर रहा है तारक मेहता से। तारक मेहता में भी वो बेचारा जेठालाल सारा रायता संभालता ही रहता है, सारे केसेस जो भी बिगड़ते रहते हैं वहाँ के उसको मैनेज करता रहता है। उसी तरह ये सॉलिसिटर जनरल हैं, देश के सारे केसेस को, रायते को संभालते रहते हैं। तो ये देश का संभालते हैं तुषार मेहता है, और तारक मेहता से आपको शायद याद आ जाए या लिंक कर पाए आप। इसके बाद NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके नए चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद कैसे करेंगे? ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका काम क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। इन्वायरमेंट कैसे बचेगा? पेड़ पौधों से बचेगा। और पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उनको प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो NGT कैसे काम करेगा? जब पेड़ पौधे मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस मिलेगा, कैसे? प्रकाश से। तो NGT से आपको प्रकाश याद रहेगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला बताऊंगा मैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। CBIC के नए चेयरपर्सन बने हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, इसके जो नए चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट सॉरी, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। अब बचपन में कार्टून हम देखा करते थे, डेनिस द मेनेस, डेनिस द मेनेस। और UNGA भी क्या ही कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में मेनेस फैला हुआ है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और डेनिस भी कुछ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, जो डेनिस ने पूरा मेनेस फैला रखा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ऑयल की प्रॉब्लम चल रही है, कोविड नहीं संभाल पाए ये लोग। UNGA के नए प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस द मेनेस। इस तरह आप याद रख सकते हैं, एक्चुअल नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कल कोशिश करूंगा मैं एक और करंट अफेयर लेके आऊं, अगर कुछ बचा होगा तो। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। इतने सारे कवर हो गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन 30 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर आएंगे 4 या 5, वो इस टॉपिक में से ज़रूर कोई ना कोई आपको ज़रूर मदद करेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कल, और फिर परसों देखते हैं, अगर टाइम मिला तो उसको भी एक बार एक ओरिएंटेशन टॉपिक डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम के बारे में। बेस्ट ऑफ लक।